बीजेपी खेमे में बड़ी बगावत। एनसीपीआई के 3 सांसदों ने एनडीए से बनाई दूरी, ममता की चाल हुई कामयाब। जी हाँ, क्या बीजेपी के साथ जाने वाले बागियों के ही खेमे में अब बगावत शुरू हो गई है? क्या ममता बनर्जी को तोड़ने निकले बागी अब खुद ही टूटने की कगार पर पहुंच गए हैं? और क्या बीजेपी का दांव अब उसी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है? जी हाँ, आज के इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे एनसीपीआई के अंदर क्यों यहाँ पर घमासान मचा हुआ है, कौन से वो 3 सांसद हैं जो बीजेपी से नाराज हैं और ममता बनर्जी पर हमले को लेकर भी महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आखिर क्यों खटखटाया है, और यहाँ पर कौन सी 2 बड़ी खबरें हैं जो ममता बनर्जी के लिए खुशखबरी यहाँ पर लेकर आई है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर आप लोग देखिएगा, सब कुछ यहाँ पर बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। देखिए दोस्तों, जो बागी टीएमसी छोड़कर एनसीपीआई में गए थे, जश्न मना रहे थे, एनडीए को जो है बीजेपी को समर्थन दे रहे थे, आप बता दो खुद उन बागियों के अंदर ही रार तकरार बगावत सब कुछ शुरू हो चुका है। और बता दूं इन सब की वजह है बीजेपी ही इन सब की वजह है। जी हाँ, कुछ जो बागी है बीजेपी को समर्थन नहीं करना यहाँ पर चाहते, यानी देखिए जो बीजेपी खुश यहाँ पर हो रही थी, अब देखिए उन्हीं के खेमे में हलचल जरूर यहाँ पर बैठ गई होगी। आपको याद ही होगा कैसे मोदी सरकार ने मीटिंग भी की थी, इन बागियों के साथ करी थी। शिवसेना के बागी थे, टीएमसी के बागी वहां पर थे, लेकिन फिर भी ये एनडीए को समर्थन नहीं करना चाहते। यानी कि मंत्री पद ऑफर होते हुए भी इन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई हम भाजपा को सपोर्ट नहीं कर सकते, मोदी सरकार को सपोर्ट यहाँ पर नहीं कर सकते। ममता के लिए इसे बड़ी जीत के तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये खबर पूरी आपको यहाँ पर बताऊंगी, नाम भी बताऊंगी कौन कौन है, पर उससे पहले बता दूं ममता बनर्जी पर हमला करना अब इन लोगों पर भारी पड़ चुका है। जी हाँ, आपको बता दूं महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे दी है। साथ ही बता दूं उन्होंने सबूत भी अपने ट्विटर हैंडल पर डाल दिए हैं, जिसमें साफ साफ बीजेपी के नेता हैं उनकी फोटो है शेयर करते हुए। जरा देखिए उन्होंने क्या लिखा है। महुआ मोइत्रा ने यहाँ पर लिखा है कि दीदी ममता बनर्जी पर आज हमला किया गया, हर एक गुंडा बीजेपी का व्यक्ति था। हली सहरवार 8 बीजेपी नेता अधिरम डे और बीजेपी एसटी मोर्चा राज्य सचिव आनंद बेसरा, ये सिर्फ 2 नाम है जो वहां मौजूद थे। नाम भी उन्होंने यहाँ पर बता दिए, फोटोज तक शेयर करी है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। यानी कि साफ है, साफ उन्होंने यहाँ पर कहा कि सब बीजेपी के लोग थे, उनके मेंबर थे यहाँ पर। अब देखिए इन सबूतों के आधार पर अब क्या फैसला होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि अब तो सबूत भी वो दे रही है, फोटोज दे रही है। कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है, भाजपा को पश्चिम बंगाल में बड़ा झटका लग सकता है। अब देखिए इसे ममता बनर्जी के लिए बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ महुआ मोइत्रा बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, डोला सेन ने भी कहा, उन्होंने भी आरोप लगा दिया। जी हाँ, बता दूं आपको, उन्होंने कहा, डोला सेन ने ममता बनर्जी की गाड़ी पर हमले का आरोप लगाया। टीएमसी सांसद डोला सेन ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए ममता बनर्जी की गाड़ी पर ईंटें फेंकी। यह आरोप टीएमसी प्रमुख की गाड़ी पर हुए कथित हमले के संबंध में लगाया गया है। जरा डोला सेन क्या कह रही है, उनका बयान भी आप सुन लीजिए। इसका जवाब कुल्लंदर ने दे दिया। वो जय श्री राम बोल के ममता दीदी के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, ममता दीदी की गाड़ी में भांग तोड़फोड़ कर रहे हैं, बड़ा बड़ा ईट ब्रिक फेंक रहे हैं जय श्री राम बोल बोल के। वो अगर बीजेपी की नहीं होंगे तो कौन बीजेपी की होंगे? उसका पीछे जो आम जनता थे वो नमस्ते कर रहे थे, दीदी को नमन कर रहे थे, हाथ हिला रहे थे, लेकिन सामने जो थे वो बीजेपी के गुणी थे। और समिग्धा का लिए हमको खराब लगता है, समिग्धा कब से बोल रहा है, लेकिन उसके मतलब ये है कि स्टेट प्रेसिडेंट का उसका पार्टी की कर्मी के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। ये दुख की बात है, कंट्रोल होना चाहिए। प्रशासन को ये भी सोचना है कि रूलिंग पार्टी की स्टेट प्रेसिडेंट का उसकी वर्कर के ऊपर कंट्रोल ही चला गया, ये और भी दुख की बात है। देखा आपने। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर आरोप लगा दिया डोला सेन ने कि भाई ये बीजेपी के गुंडे थे, बीजेपी ही यहाँ पर हमला कर रही थी। अब देखिए आते हैं इन बागियों पर वापस आ रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर बगावत करने के मूड में है, जो एनसीपीआई से बगावत कर रहे हैं, इनके मुद्दे पर आते हैं। जरा बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए। एनसीपीआई में बड़ी रार, बीजेपी से गठबंधन को लेकर 3 मुस्लिम सांसदों ने जताई नाराजगी। टीएमसी ने बताया
बी टीम। जी हाँ, हेडलाइन आपने देखी। देखिए, आपको इतना तो पता चल ही गया है कि बीजेपी से नाराज हैं। एनसीपीआई के अंदर ही रार चल रही है, बगावत की रार चल रही है। अब देखिए, पूरा मामला यहाँ पर बता दूं, जरा स्क्रीन पर रिपोर्ट देखिए। तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों की शामिल होने के बाद चर्चाओं में आई नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई में अब अंदरूनी कलह सामने आने लगी है। एनसीपीआई में बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर मतभेद नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी से बगावत कर एनसीपीआई में शामिल हुए 3 मुस्लिम लोकसभा सांसद अबू ताहिर खान, खलीलुर रहमान और यूसुफ पठान पार्टी के बीजेपी के साथ बढ़ते करीबी रिश्तों से असहज हैं। रिपोर्ट आपने देखी। चलिए, नाम तो आपको पता चल ही गया है। इनके नाम पहले भी यहाँ पर आ रहे थे, ये ऐसी नहीं है कि पहली बार आ रहे हैं। पहले भी यही कहा जा रहा था कि एनडीए से भाई नाराज हैं। अब देखिए, कारण बता दूं क्यों नाराज हैं। देखिए, मजबूरी उनकी बन गई है, ये आपको यहाँ पर बता दूं। तीनों सांसदों ने एनडीए की बैठक से भी दूरी बनाई थी। अगर आपको याद होगा, उन्हें आशंका है कि बीजेपी के साथ नजदीकी जो है उनके पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित कर सकती है। ये है वो कारण। अब देखिए, बता दूं कि लोग जिस एरिया से आते हैं वहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक बहुल यहाँ पर क्षेत्र है, बहुत ज्यादा वहां पर मुस्लिम वोट बैंक आता है, इनके समर्थन में आता है। अगर ये एनडीए को समर्थन करते हैं तो इनका वोट कटेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में कटेगा, है ना। तभी तो ये एनडीए की बैठक में भी नहीं गए थे, क्योंकि सिर्फ पार्टी में जाने से थोड़ी यहाँ पर कुछ होने वाला है, सिर्फ पार्टी बदलने से कुछ थोड़ी हो जाएगा। वोट भी तो चाहिए, जीतना भी तो जरूरी यहाँ पर है, इनको नेता भी तो बनना होगा। अब देखिए कैसे टीएमसी ने इन्हें झाड़ दिया है, वो भी यहाँ पर बता दूं। बकायदा बी टीम यहाँ पर कह दिया है। जरा रिपोर्ट स्क्रीन पर देखिए। टीएमसी विधायक और ममता बनर्जी के करीबी नेता कुणाल घोष ने भी अबू ताहिर खान और खलीलुर रहमान पर तंज कसा है। उन्होंने एनसीपीआई को बीजेपी की बी टीम बताया है। कुणाल घोष ने कहा, ये नेता असमंजस में है, जनता ने उन्हें बीजेपी विरोधी वोटों के आधार पर और ममता बनर्जी के उम्मीदवार के तौर पर चुना था। अब देखिए, अपनी लोकसभा सीट बचाए रखने के लिए वे बीजेपी नेताओं के घरों के चक्कर लगा रहे हैं। देखा आपने, रिपोर्ट आप देख चुके कैसे बीजेपी की जो बी टीम इन्हें बोल दिया गया है। खुद यहाँ पर टीएमसी के नेता है, वो यहाँ पर बी टीम इसे कह रहे हैं। अब देखिए, इसी बीच खबर ये भी है कि ये वापसी टीएमसी में आ रहे हैं, यानी कि ममता खेमे में आना चाहते हैं। जी हाँ, जरा आगे की रिपोर्ट देखिए। इस पूरे विवाद के बीच वरिष्ठ टीएमसी नेता सौगात राय ने दावा किया है कि एनसीपीआई में शामिल कुछ बागी सांसद उनके संपर्क में है और ममता बनर्जी के खेमे में वापसी लौटना चाहते हैं। अब देखिए, सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि क्या टीएमसी वापस इन्हें रखेगी, अपनी पार्टी में रखेगी, क्योंकि मैंने आपको कुणाल घोष का बयान अभी अभी दिखाया, आपको मैंने दिखा दिया, उन्होंने इन्हें बीजेपी की बी टीम बोल दिया है। अब क्या ममता बनर्जी इन्हें लेगी, ये भी बड़ा सवाल यहाँ पर है। फिलहाल देखिए, इसे ममता की बहुत बड़ी जीत यहाँ पर बताया जा रहा है और हुई भी। अब देखिए, साफ है कि बीजेपी को यहाँ भी बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि देखिए, आपको तो पता ही है, तोड़ यहाँ पर इसीलिए कराई गई थी, तोड़फोड़ कराई गई थी, क्योंकि परिसीमन जो है इनको पास कराना था। पर देखिए हुआ क्या, अब होगा क्या। अगर ये तीनों बागी जो है हो गए तो बाकियों पर, जो बाकी बागी बसते हैं, उन पर दल बदल का कानून लग सकता है और सदस्यता उनकी जा सकती है, यानी बागियों का तो पत्ता कट रहा है, साथ ही बीजेपी के परिसीमन बिल का भी पत्ता यहाँ पर कट रहा है। खैर, जिस हिसाब से खबरें यहाँ पर आ रही हैं, कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के लिए बड़ी जीत है, यानी खेला जो ममता बनर्जी ने खेला था वो भाजपा के साथ जरूर यहाँ पर हो गई है। वहीं दूसरी तरफ बागी खेमे में हलचल जरूर यहाँ पर मची हुई है। फिलहाल तस्वीर इतनी जरूर साफ दिखाई दे रही है कि जिस बगावत का फायदा बीजेपी को मिलने की उम्मीद थी, उसी बागी खेमे में अब मतभेद सामने आने लगे हैं। एक तरफ एनसीपीआई में बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर नाराजगी है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी पर हमले को लेकर महुआ मोइत्रा का सुप्रीम कोर्ट जाना और तीसरी तरफ बागी सांसदों के टीएमसी में लौटने की अटकलें, यानी कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक साथ कई मोर्चे खुल चुके हैं। अब देखना होगा कि एनसीपीआई के ये बागी सांसद आखिर किस तरफ जाते हैं, क्या टीएमसी में उनकी वापसी होती है। और देखिए, ममता बनर्जी पर हमले के मामले में महुआ मोइत्रा की याचिका पर आगे क्या होता है, ये भी देखना होगा।
आपको क्या लगता है कि अब बागी सांसद वापस टीएमसी में लौटेंगे या बीजेपी के साथ ही यहाँ पर जाएंगे? आपको जो भी लगता है मैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।